चलिए तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 केसीसी मैथ। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए। चलिए हम लोग कॉपी पर चलते हैं। कॉपी पर आपको एक एक करके समझाते हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए आप लोग कॉपी पे आ गए। देखिए आपके सुविधा के लिए हम क्या किए, क्वेश्चन को पहले ही बना दिए ताकि आप लोग को ज़्यादा लेट ना हो और बारीकी से हम समझा सके। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझा सके। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला का पहला है 43,220 सॉरी 43 और 20 यानी 4,320। इसको हमको क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम मतलब लसा करेंगे, जो हम लोग बच्चे में सीखे हैं। क्या करेंगे, लसा करेंगे जो हम लोग बच्चे में सीखे। तो बच्चे में हम क्या सीखे, एलसीएम करना। तो 2 से इसमें लगाएंगे तो हमारा 2160 है। क्या आएगा, 4320 में अगर 2 से हम भाग देंगे तो हमारा 2160 आएगा। तो हम 2160 लिख दिए। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 2160 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 80 आएगा। 1080 आएगा। तो 1080 आया। फिर 1080 में हम जब 2 से लगाएंगे तो 540 आएगा। अब 540 में फिर से 2 से लगेगा हमारा तो 270 आएगा। अब कैसे आएगा देखिए हम बताते हैं। 540 है तो 0 के 0 और 4 का 2 सॉरी 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14 और 0 0। उसी तरह जब 270 को भाग देंगे तो 135 आएगा। 135 दूना 270 होता है, आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए 135 में जो हमारा 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से जब 135 को हम भाग देंगे तो हमारा 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। अब 27 को तो 5 से दे नहीं सकते हैं तो हम 3 से देंगे। तो 3 से देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 तिया 27, जो 9 बचा उसको 3 गुने 3 कर दिए। तो आई होप कि आप ये समझ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा क्या लिखेंगे, 4,320 4,320। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 5 हमारा 2 कितना है, तो 2 हमारा 1 2 3 4 5 है। तो 2 पर पावर 5 गुने 5 हमारा कितना है, तो 5 1 है तो 5 पर पावर 1 गुने 3 हमारा 3 वो है 1 2 3 तो 3 पर पावर 3। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है 7,507। क्या है, 7,507 यानी 75 7। तो इसको क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको भी व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें 2 लगाएंगे 2 से तो हमारा क्या जाएगा, 37,80 आ जाएगा। 7 का 80 हो जाएगा और 75 है तो 37 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 37। आप लोग भाग दे के देखिए आ जाएगा। फिर 2 से इसमें भाग देंगे 3780 में तो 1890 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1890। फिर अब 2 से भाग देंगे तो 1800 का अधिया 9 से होगा, 90 का 45 यानी 9 से 45। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं दे सकते तो हम 3 से देंगे। क्या करेंगे, 3 से। तो 3 से जब 9 से 45 में देंगे तो हमारा आ जाएगा 315। 3 तिया 9 से और 15 तिया 45 यानी 315। फिर 3 से भाग देंगे तो हमारा 105 आएगा। अब देखिए अब इसमें भी 3 से देंगे तो 105 में 3 से भाग देंगे तो 35 35 तिया 105 होता है। और हमारा क्या बच गया, 35 आ गया तो 5 से भाग दे दिए 7 में हमारा कट गया। अब चलिए लिखेंगे 75 7 बराबर 2 कितना दाया, देखिए 1 2 3 2 हमारा 3 दाया तो 2 पर पावर 3 1 2 3 3 भी 3 दाया 3 भी 3 दाया तो गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 हमारा कितना था, 5 एक ही था। ओ सॉरी, तो 5 हम 2 लिख दिए है, एक ही होगा। 5 पर पावर 1 और गुने 7 हमारा 1 दाया तो 7 पर पावर 1। तो आई होप कि इस तरह भी बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 4 भी बना दिए हुए हैं। तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 140। क्या है, 140। तो 140 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 70 आएगा। अब हम 70 को भी 2 से भाग देंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 से जब हम 5 को भाग देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 हमारा आया है 2 था तो 2 पर पावर 2 गुने
5 हमारा 1 दाया तो 5 पर पावर 1 और 7 हमारा 1 दाया तो 7 पर पावर 1। तो हमारा ए भी बन गया। क्या हो गया? ए भी क्वेश्चन बन गया। इसको भी इसी तरह हम व्यक्त कर दिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। चौथा है 5005। क्या है? 5005। तो 5005 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1001 1001। अब 1001 को हम कितना से भाग देंगे? तो हम डायरेक्ट 7 से देंगे, क्योंकि बीच में किसी से नहीं लगने वाला। तो 7 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 143। क्या आ जाएगा? 143। अब 143 को जब हम 11 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 13। क्या आ जाएगा? 13। यहाँ पे आप देखिएगा 13। अब क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुने 1। तो 5 के पावर 1 है तो 5 1। 7 अकेले है तो 7 पर पावर 1 और 11 भी अकेले है तो 11 के पावर 1 और 13 भी अकेले है तो 13 का पावर 1। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 32,707। इसका हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 32,705 को हम 2 से भाग देंगे तो 16,380 आ जाएगा। 32,707 को हम 2 से भाग देंगे तो 16,380 आ जाएगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 8,190। क्या आ जाएगा? 8,190। अब 8,190 को 2 से भाग देंगे तो 4,095 आ जाएगा मेरा। क्या? डायरेक्ट 4,095 आ जाएगा। अब 4,095 को हम जब 3 से भाग देंगे तो 1,365। हमारा क्या आ जाएगा? 1,365। अब 1,365 को हम 3 से भाग देंगे तो देखिए 455 हमारा आ गया। क्या आ गया? 455। अब देखिए 455 में 3 से भाग लगेगा नहीं तो हम क्या लगाएंगे? 5 से लगाएंगे तो हमारा 91 आएगा। और 91 को जब 7 से लगाएंगे तो 13 सतह 91 होता है। क्या आता है? 13 सतह 91। तो अब चलिए हम इसको लिखते हैं। 32,707 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 कितना आया है? देखिए 1 2 3 तो 2 पर पावर 3 गुने 3 कितना आया? तो देखिए 1 और 2 तो 2 पर पावर 3 पर पावर 2 गुने 5 हमारा सिंगल है तो 5 पर पावर 1। 7 भी हमारा सिंगल है तो 7 पर पावर 1 और 13 भी सिंगल है तो 13 पर पावर से 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इस तरह बन गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए 156 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 156। तो 156 को हम तोड़ेंगे 2 से तो 78 होगा। फिर 2 से तोड़ेंगे 39 होगा। 3 से तोड़ेंगे तो 13 तिया 39। यानी 156 बराबर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 2 को है तो 2 पर पावर 2 3 एक सिंगल है तो 3 पर पावर 1 और 13 भी सिंगल है तो 13 पर पावर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन था, 6 बना दी। इसलिए क्वेश्चन नंबर अब हम दो देखेंगे। तो चलिए वेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात बताना है। क्या है? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 23,750 में 5 का अधिकतम घात बताना है। तो चलिए हम लोग कॉपी पर चलते हैं। चलिए यहाँ हम लोग लिख दिए 23,750। इसको भी वही करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से भाग देंगे तो 11,875 आएगा। क्या आएगा हमारा? 11,875। फिर अब इसको 5 से भाग देंगे तो 2375 आएगा। क्या आएगा हमारा? 2375। अब फिर 5 से भाग देंगे तो 775 आएगा और 775 को भी 5 से भाग देंगे तो 95 आएगा और 95 को जब 5 से भाग देंगे तो 19 होगा, क्योंकि 19 पचे 95 होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितना आया है? 4 था। तो हम लिखेंगे 5 का अधिकतम घात कितना है? 4 है। 5 का अधिकतम घात 4 है। तो आपको आई होप कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी मिले कि इतना का इसमें कितना घात होगा, अधिकतम घात बताइए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने के बाद जो अंक पूछेगा वो कितना बार आया है वो लिख दीजिए। जैसे हमारा 5 कितना बार आया है? 4 बार आया है तो हम 4 लिख दिए। 4 अधिकतम घात हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 14,140 का में 2 का अधिकतम घात बताना है। क्या? 14,40 में 2 का अधिकतम घात बताना है। चलिए आइए कॉपी पर। चलिए अगर आप आ चुके हैं, देखिए 14,40 को भी हम लिख लिए। अब इसमें हमको 2 का अधिकतम घात बताना है तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो 1440 को अगर 2 से भाग देंगे तो 720 आएगा। आपको पता है।
अब 720 को 2 से भाग देंगे तो 307 आएगा, ये भी बात आपको पता है। 307 को भी 2 से भाग देंगे तो 180 आएगा, और 180 को भी 2 से भाग देंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। 90 को जब 2 से भाग देंगे 45 आ जाएगा, और 45 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर 15 में 3 से लगाएंगे तो हमारा 5 आएगा। चलिए, तो अभी इसमें नहीं लगने वाला है क्योंकि पूरी तरह हो चुकी है। तो हम क्या लेंगे, 2 का अधिकतम घात कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 का अधिकतम घात 5 है, हम ये लिख दिए। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन जो हमारा 1 था वो भी अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 हो गया, 4 देख लेते। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 63 70 में हमको बताना है, क्या बताना है, पावर बताना है। 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पर पावर p का मान, और k m प्लस n प्लस k प्लस p प्लस का सबका मान क्या है, मान बताना है। तो चलिए हम इसको कॉपी पर आपको बतलाते हैं, इसको भी उसी तरह हमको हल करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस बाकी सब बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए कॉपी पर देखिए, क्वेश्चन ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो इसको छोड़िए, यहाँ देखिए, और इस भी लाइन को आप छोड़ दीजिएगा, ये लाइन हम ऐसे ही लिख दिए। चलिए, तो हम आपको बतलाते हैं। 6370 है, क्वेश्चन क्या है, 6370 है। तो 6370 को हम 2 से भाग देंगे तो 3150 आएगा, क्या आएगा, 3150। अब 3150 को हम 5 से भाग दिए हैं, तो 5 से भाग देंगे तो 6 से 37 आएगा, और 6 से 37 को जब हम 7 से भाग दिए तो 91 आया, 91 को 7 से भाग दिए तो 13 आया, यानी आई होप कि इतना हमारा आया है। चलिए, इसमें हमको क्या बताना है, 6370 में 2 पर पावर कितना है, 2 1 रहा है तो 1 गुने 5 पर पावर 1, 5 का पावर 1 है, गुने 7 पर पावर 2, यानी 7 हमारा 2 है, 13 पर पावर 1 तो 13 1 है। अब इसको देखिए, m बराबर 1, n बराबर भी 1, k बराबर 2 और p बराबर 1। अब हमको इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 हमारा आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा हमारा 5। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत बेहतरीन तरह से और अच्छा से सफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह, पहले आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या करा है कि इन संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं में सअभाज्य संख्या बताना है। क्या बताना है हमको, सअभाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग कॉपी पर आते हैं। पहला जो हमारा क्या था, 32 और 62 था। तो ये सअभाज्य संख्या का जो होता है, जो अभाज्य संख्या का पहचानने का जो ट्रिक होता है, तो उसका मसा जो है 1 आना चाहिए। क्या, मसा 1 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एलसीएम करते हैं। तो 32 और 62 को, 32 को पहले एलसीएम किए हैं, तो हमारा क्या आया, 2 से लगाए 16, 2 से लगाए 8, 2 से लगाए 4, 2 से लगाए 2, और जब 62 को किए हैं तो 2 से लगाए हैं तो 1। इस बात को हम क्या किए, लिख दिए। देखिए 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 62 बराबर 2 गुने 3, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें मौसा जब निकालेंगे तो मौसा क्या होता है, जो हमारा मिलता है। मौसा का मतलब है जो कॉमन मिलता है। तो इसमें 2 मिल रहा है। हम क्या बताए थे कि अभाज्य संख्या हम उसी को करेंगे, सअभाज्य उसी को करेंगे जो हमारा क्या है, जिसमें कॉमन 1 हो। क्या हो, कॉमन 1 हो, यानी एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 हो हम उसी को कहेंगे। इसका एचसीएफ 1 आया है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यह सअभाज्य संख्या नहीं है। अब दूसरी ले लेंगे, दूसरा है 18 और 25। 18 को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 9, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 25 को तोड़ेंगे तो 50 25। अब देखिए 18 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, और 25 बराबर 5 गुने 5। अब देखिए इसमें नहीं कुछ मिल रहा है, मौसम में हमको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या 1। और जैसे हमारा 1 आ गया तो यह सअभाज्य संख्या है। क्या, सअभाज्य संख्या है। चलिए एक और बच लिया, हम उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। दूसरा क्या था, 31 और 93। तो 31 को तोड़ेंगे तो 31 से कम 31, और 93 को तोड़ेंगे तो 93, 3 गुने 3 से जब भाग देंगे तो हमारा 31 आएगा। तो चलिए लिख देते हैं, 31 बराबर
31 गुने 1 और 93 बराबर 31 गुने 3। तो हमारा 31 कॉमन हो गया तो मौसा 31 हो गया, तो यह सभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? सभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1.2 का कितना नंबर था? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करा दिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह 1.1 का क्वेश्चन प्ले लिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर है, चैनल पर देख लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो हम आगे भी डालेंगे। तो अगर क्लास 10th में क्या आपको मैथ पढ़ने में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं रुचि है तो कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।